ट्रांसजेंडर कैसे बनते हैं, इसके बारे में एक गजब की साइंस है और गजब का बायोलॉजिकल फिनोमेना है। देखो, जब भी फर्टिलाइजेशन होता है तब ह्यूमन बॉडी के अंदर मेल से स्पर्म और फीमेल से एग सेल आती है। स्पर्म और एग सेल का फर्टिलाइजेशन होता है, तो फर्टिलाइजेशन के बाद में एक डिप्लॉइड सेल बनती है जिसको हम कहते हैं जाइगोट। अब ये जो जाइगोट या युग्मनज है, ये धीरे धीरे एम्ब्रियोनिक प्रोसेस शुरू करती है, यानी इसमें सेल डिवीजन होता है, क्लोज माइटोटिक डिवीजन होता है जिसको हम कहते हैं क्लीवेज। जैसे क्लीवेज होगा तो नंबर ऑफ सोमेटिक सेल इंक्रीज होती है और इस तरह से जो है धीरे धीरे प्रोसेस चलता रहता है और बॉडी में ऑर्गन बनना शुरू हो जाते हैं। अब अगर हम 6 to 12 वीक की बात करें, 6 से 12वें हफ्ते की बात करें, तो ये वो टाइम पीरियड होता है जिसके अंदर ह्यूमन के अंदर एक्स क्रोमोजोम या वाई क्रोमोजोम जो कि शुक्राणु के अंदर होते हैं, जो भी इस एग सेल के अंदर गया है, तो उस क्रोमोजोम्स के ऊपर जो SRY जीन होती है वो ये डिसाइड कर लेती है कि बच्चा मेल बनेगा या फीमेल बनेगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि 6 to 12 वीक में एक्स या वाई किसी भी टाइप का जो स्पर्म है वो जो एग में गया है, तो उस स्पर्म के अंदर क्रोमोजोम्स के ऊपर जो SRY जीन होती है, उस जीन से ये डिसाइड तो हो जाता है कि बच्चा मेल बनेगा या फीमेल। इट मीन्स उसके सेक्स जो है वो मेल बनेगा या फीमेल, ये डिसीजन तो हो गया। लेकिन ये वो टाइम पीरियड होता है जिसके अंदर बच्चे का ब्रेन जो है वो अभी पूरी तरह से डेवलप नहीं हुआ है। अब बच्चे का जो ब्रेन डेवलप हो रहा है वो 16 to 24 वीक या 25 वीक के अंदर होता है। यानी ब्रेन तो कंटिन्यू डेवलप होता ही रहता है, लेकिन इस समय जो है ब्रेन इस बात के लिए तैयार हो जाता है कि वो बॉडी के हार्मोन पहचान के ये पता करे कि बॉडी मेल बनी है या फीमेल बनी है। अब 16 to 24 वीक के अंदर जब ब्रेन थोड़ा सा डेवलप हो जाता है और बॉडी के हार्मोन को पहचानता है कि हार्मोन टेस्टोस्टेरोन है या एस्ट्रोजन, तो उसके आधार पर जो है ब्रेन को भी पता चल जाता है कि बॉडी या तो मेल बनी या फीमेल बनी। अब कभी कभी क्या होता है कि प्रेगनेंसी के टाइम में कोई फीमेल जो है वो कुछ ऐसे फैक्टर इस्तेमाल करती है जिसकी वजह से उसके अंदर दिक्कत आ जाती है। हालांकि जेनेटिक फैक्टर भी कुछ हो सकता है, कोई आनुवंशिक कारण भी हो सकता है, कोई बीमारी भी हो सकता है, या हार्मोन डिस्टर्ब्स का और भी कोई कारण हो सकता है। लेकिन इन सभी कारणों में अगर फीमेल मान लो जैसे स्ट्रेस ले रही है या किसी तरह के ऐसे प्रोडक्ट्स को यूज कर रही है जिसमें प्लास्टिक जो होता है और वो प्लास्टिक बॉडी के लिए हार्मफुल भी होता है, जैसे थैलिक एसिड है, थैलेट वगैरह है, तो इन दैट केस फीमेल की बॉडी के अंदर हार्मोन डिस्टर्ब हो जाते हैं। अब हार्मोन डिस्टर्ब होते हैं तो जैसे ही हार्मोन डिस्टर्ब होते हैं तो ऐसी कंडीशन के अंदर ब्रेन को सही तरह से सिग्नल नहीं मिल पाता कि बॉडी मेल है या फीमेल हो। अब होता क्या है कि उसकी वजह से जन्म के बाद बच्चे का सेक्स तो डिसाइड हो जाता है कि वो मेल बनेगा फीमेल, लेकिन जेंडर जो है वो सही तरीके से डिसाइड नहीं होता। ये कहलाता है ट्रांसजेंडर।